अच्छा, इसके अंदर तुम्हें क्या बोला है मालूम करने का बोला है, बेंडिंग स्ट्रेस एट पॉइंट ए एंड बी। इस ज्योमेट्री में पॉइंट ए दिया हुआ है इस कॉर्नर पे, बी दिया हुआ है इस कॉर्नर पे, और द लोकेशन बाय सेंट्रॉइड ऑफ द स्ट्रेट क्रॉस सेक्शन एरिया मस्ट बी डिटरमाइन और ऑल्सो स्पेसिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। वाई बार लोकेशन ऑफ द सेंट्रॉइड, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया और ओरिएंटेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि एम जेड ये जो दिया हुआ है एम मोमेंट वो दिया हुआ है, किसी एक्सिस के अबाउट नहीं दिया हुआ, ये तुम्हें किसी एंगल पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको रिजॉल्व कर दोगे, तो रिजॉल्व करने के लिए तुम्हें पता है कि 12/13 और 5/13 आ जाएगा। अब क्योंकि पहले फैक्टर तो ले लो एम वाई वाला, एम वाई में क्या होगा 5 आ जाएगा, ये वाली रेशियो 5 हाइपोटेनियस जो कि 13 है, तो m 5/13 सही है। तो एम वाई पे हमारे पास ये आ गया 5/13 और m कितना 520 है, सही है। तो ये 200 न्यूटन आ गया। अब z की बारी, अब z को तुम रिजॉल्व करोगे ना इस z वाली एक्सिस पे m को, तो क्या बनेगा 12/13 और 520। लेकिन ये रिजॉल्व किस पे हो रहा है, z एक्सिस ये है पॉजिटिव और नेगेटिव ये वाली एक्सिस है, तो तुम्हारा m जो है वो नेगेटिव एक्सिस पे रिजॉल्व हो रहा है। तो इसलिए 12/13 मल्टीप्लाई बाय 520 आया, लेकिन माइनस का साइन आया क्योंकि ये नेगेटिव z एक्सिस पे रिजॉल्व हो गया, सही है। तो यहाँ पे रिजॉल्व कर लिया। फिर y का तुम्हें फार्मूला पता है, स्टैटिक्स में पढ़े थे हमने सेंट्रॉइड निकालने का। तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए क्या करा है यहाँ पे, इंडिविजुअल एरिया और उसका किसी तुमने एक रेफरेंस एक्सिस डिटरमाइन कर ली और उससे डिस्टेंस कितना है। अब यहाँ पे इसके 3 बॉक्स कर दिए हमने। पहला बॉक्स 0.4 इंटू 0.02, तो 0.4 इंटू 0.02, ये एक ये बॉक्स, ये वाला तो हमारे पास ऊपर वाली जो बार है ना, सही ये वाला रेक्टेंगल ले लिया। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है, वो कितनी है 400 मिलीमीटर, और मीटर में करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, सही है। और उसके बाद इसकी विड्थ कितनी है 20 मिलीमीटर की, और इसको मीटर में करेंगे तो कितनी हो जाएगी, तो हमारे पास 0.02, तो 0.02 इसका एरिया आ गया। अब तुमने रेफरेंस एक्सिस डिटरमाइन करी, रेफरेंस एक्सिस मतलब इस रेक्टेंगल का, अगर मैं बताऊं इस रेक्टेंगल का जो सेंट्रॉइड है वो कहाँ होगा, तो इन्होंने कुछ इस तरीके से लिया है, अगर मैं बताऊं तो सही है। ये तुम्हारे पास कुछ इस तरीके के, अच्छा इसकी टोटल लेंथ तुम्हारे पास कितनी है 0.4 मीटर, और विड्थ कितनी है तुम्हारे पास इसकी 0.02 मीटर, सही है। और इसके सेंट्रॉइड हो गए यहाँ सेंटर पे, ये तुमने ले ली अपनी बेस एक्सिस, सही है। किसको मैंने बोल दिया बेस। अब इससे तुम्हारे पास इसका सेंट्रॉइड कितनी दूर है, तो सेंट्रॉइड इस रेक्टेंगल का सेंटर में होगा, और इसकी लेंथ तुम्हारे पास कितनी है टोटल विड्थ 0.02, तो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, वो होगा 0.01, सही है। तो ये तुम्हारे पास इसका आ जाएगा इस खाली इस बॉक्स का सेंट्रॉइड, तो ये आ गया 0.01, फिर 0.4 और फिर 0.02 इसका एरिया, फिर प्लस करके तुम्हारे पास ये दो वाले जो हैं तुम्हारे पास ये बार, ये तुम्हारे पास बार हैं 2, ये वाले, इनकी भी विड्थ तुम्हारे पास कितनी है 20 मिलीमीटर, और क्या बोलूँगा 0.02, सही है। और इसकी हाइट कितनी हो गई अब, अच्छा उसके अंदर तुम्हें टोटल हाइट दी हुई वो दी है 200 मिलीमीटर, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगी 0.18 मीटर, सही है। क्योंकि 200 में से 0.02 सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, तो ये बच गया। और इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा तुम्हारे पास, इसका सेंट्रॉइड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा 0.09, सही है। और फिर ये डिस्टेंस है 0.02, तो इसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा इस बेस एक्सिस से लेकर, वो 0.09 प्लस 0.02, तो 0.11 हो जाएगा मीटर में, सही है। तो
यहाँ से आ गया 0.11 और उसका फिर एरिया आ गया, ये आ गया 2 टाइम्स। इसका मतलब क्योंकि 2 थे ना, एक यहाँ पे भी था बाहर और एक यहाँ पे भी था, तो इसलिए यहाँ पे आ गया 2 टाइम्स 0.11 और फिर इसका एरिया 0.18 और 0.02 और डिवाइड में इसकी एरिया सिंपली यहीं से उठा लो 0.4 इंटू 0.02 और 0.18 इंटू 0.02। यहाँ से तुम्हारे पास वाई बार आ गया। अच्छा, अब वाई बार आ गया तुम्हारे पास, अब तुम्हें निकालना है इसका आई। सही है, अब आई अबाउट जेड एक्सेस और आई अबाउट वाई एक्सेस। तो जेड एक्सेस के लिए हमारे पास क्या लगेंगी, पैरेलल एक्सेस थ्योरम ही लगेंगी दोनों बाजुओं में। तो ये जेड एक्सेस है, इसमें जो है तुम्हारे पास फर्स्ट वो है ये वाला बड़ा वाला रेक्टेंगल जो तुमने यहाँ लिया था 0.4 इंटू 0.02। सही है, तो ये तो एरिया आ गया। अच्छा, ये किस तरीके से लेते हैं अगर मैं बताऊँ तो तुम्हारे पास जेड एक्सिस है, इसकी ये वाली सेंटर वाली, ये जेड एक्सिस है, ये जेड मैंने लिख दिया। सही है, तो इसके अबाउट तुम ये ले लो। अच्छा, जेड एक्सिस की ये वाली जो विड्थ होगी ना 0.02, तो इसका जो आई होगा ना, आई हम कैसे निकालेंगे, आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस प्लस एरिया इंटू डी का स्क्वायर। ये हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ये लगा रहे हो अभी तो आई हमारे पास क्या होगा, पहले रेक्टेंगल का हमें आई निकालना है, तो 1/12 ये ए बी क्यूब करके निकलता है। ये होगी तुम्हारे पास ए 0.4 और बी का क्यूब 0.02 का क्यूब प्लस एरिया में ये दोनों मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.02 और डी स्क्वायर मतलब जो इसका तुम्हारे पास वाई था ना सेंट्रॉइड तुम्हारे पास ये आया, जो सेंट्रॉइड आया वो आया 57.4। तो इसका मतलब इस एक्सिस से इस तक का डिस्टेंस क्या है 57.4। तो इधर से लेकर तुम्हें इस तक का डिस्टेंस चाहिए, तो 57.4 माइनस ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा 57.4 माइनस 0.01, तो आ जाएगा तुम्हारे पास 57.4 माइनस 0.01। अच्छा, ये मिलीमीटर में, तो यहाँ लिख दोगे 57.4 एक्सपोनेंट -3 और माइनस 0.01 इसका स्क्वायर, डी का स्क्वायर था ना, तो तुम्हारे पास ये बॉक्स हो गया। सही है, मैंने एक बॉक्स डिटेल में कर लिया। ये आ गया 57.4 था ना, इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू ले ली 57368। सही है, और 0.01 का होल स्क्वायर। अब तुम्हारे पास ये वर्टिकल वाले बॉक्स रहेगा, तो इसका सिंपल यही है कि पहले 1/12 आ गया, फिर मल्टीप्लाई बाय उसका एरिया हमने यहाँ निकाला था 0.02 और 0.18। अच्छा, 0.02 क्यों नहीं लिया इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे 2 थे ना, तो इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई पहले ही कर दिया, तो 0.02 लेके हमने यहाँ पे 2 यहाँ रखा है ना सेपरेट, क्योंकि 2 बार थे ना हमारे पास, ये वर्टिकल जो बार थे 2 थे, तो 0.02 होता और फिर 2 से मल्टीप्लाई हो जाता तो 0.04 हो जाता, तो इन्होंने डायरेक्ट ही 0.04 लिख दिया। सही है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। और फिर इसकी जो ये वाली विड्थ है वो कितनी है, ये वाली 0.18, तो इसका क्यूब आ गया प्लस ये एरिया आ गया, और फिर इसका वाई कैसे निकलेगा, हमने इसका टोटल ऊपर से हमने इसका टोटल देखा था, कितना देखा था 0.11। सही है, तो उसमें से माइनस कर देंगे हम ये 57.4 या इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, तो इसमें से ये माइनस करके इसका होल स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ से आई जेड आ गया। सही है, आई वाई निकालने का भी यही तरीका है, कैसे कैसे निकल के निकाला कि इन्होंने पहले ले लिया। अच्छा, आई वाई, अच्छा वाई जो हमारे पास है वो सेंट्रॉइड एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वाई निकालना और आसान हो जाएगा। क्यों, सही है, क्योंकि हमें जो ना इस सेंट्रॉइड का अबाउट करना है। जेड हमारे पास इधर नहीं था, जेड हमारे पे नीचे आ गई थी, तो यहाँ पे आई वाई के लिए क्या करिए, पहले एक दफ़ा पूरे बॉक्स कंसीडर कर लिया 400 बाय 200 का। सही है, तो मिलीमीटर में कर दिया इसको 0.4 बाय 0.2, ए बी क्यूब होता है ना 0.4 का क्यूब कर दिया। सही है, और फिर माइनस कर दिया इंटरनल वाला होलो बॉक्स, इसमें से माइनस कर दिया, तो होलो बॉक्स हमारे पास कितना होगा 360
और हाइट तुम्हारे पास 180, तो 360 और 180 आ गया, इसको मीटर में कर दिया। अच्छा ये तुम ले रहे हो वाई के अबाउट, सही है, वाई के अबाउट ले रहे हो, तो ये वाली विड्थ जो होती है ना इसकी परपेंडिकुलर वाली, उसका क्यूब होता है। तो वाई के ले रहे हो तो क्यूब हमारे पास होगा 0.36 का, ये वाली विड्थ का क्यूब हो जाता है, तो 0.36 का क्यूब हो गया। तो यहाँ से आए वाई भी आ गया तुम्हारे पास। अब उसके बाद क्या करें, हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस की इक्वेशन लगाइए। अच्छा बेंडिंग स्ट्रेस मैं अगर बताऊँ तो सिंपली इक्वेशन आप ऐसे लगा लो, इसकी इक्वेशन लगवा लो पहले तुम, एम जेड वाई और फिर उसके नीचे आई जेड प्लस का एम वाई, दो कंपोनेंट रिजॉल्व करे थे, फिर उस जेड है पे और फिर आई जेड, सॉरी वाई, जो वाई इसके साथ होता है मोमेंट के साथ वही आए। अच्छा पहले पॉइंट ए के लिए करोगे, सही है, और फिर पॉइंट बी के लिए करोगे। अच्छा यहाँ पे खाली वाई को चेंज करना और एम जेड और आई वाई तुम्हें पता है, सही है, इसमें थोड़ा सा बस ये फ़र्क आता है, यहाँ पे आई जेड की वैल्यू पुट कर देना और यहाँ एम जेड की वैल्यू पुट कर देना, यहाँ आई वाई की और यहाँ एम वाई की, सही है। मैं ये बताता हूँ यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का इशू होता है। अच्छा अब हमारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास बी में समझ लो, सही है, और इस पे ये पॉइंट है, पहले ले रहे हैं हम पॉइंट ए पे, और पॉइंट ए तुम्हारे पास कहाँ है, यहाँ पे ए पॉइंट है, सही है, तो सही ये तुम्हारे पास क्या है, वाई एक्सिस है, और ये तुम्हारे पास क्या है, जेड एक्सिस है, सही है। अच्छा मोमेंट जो रिजॉल्व हुआ है, एक यहाँ पे हुआ हुआ है एम जेड और एम वाई हुआ हुआ है यहाँ पे, सही है। अब क्या होगा तुम्हारे पास, जब वाई की ए की बात आती है ना, तो पहले मैं बात करता हूँ एम जेड की, तो जब एम जेड में लिखोगे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी वाई की या नेगेटिव आएगी। वाई सिंपली क्या होता है तुम्हारे पे, इसका यहाँ से डिस्टेंस होता है ए के लिए, सही है, और इसका क्या डिस्टेंस होगा सेंटर से 200 हो जाएगा, तो वाई तुम सिंपली सॉरी वाई में तो ये लोगे ना, सही है, तो यहाँ से डिस्टेंस ये हो जाएगा, जो वाई एक्सिस पे जो चल रहे हैं ना वो। अब ये डिस्टेंस क्या होगा तुम्हारे पास, टोटल डिस्टेंस क्या है तुम्हारे पास, ये है 200, और इसके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस क्या था हमारे पास 57.4, सही है, तो 200 माइनस 57.4 करोगे तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास ये वाला डिस्टेंस, सही है, तो उसको तुम मीटर में करके लिख दोगे, यहाँ इन्होंने लिख दिया 0.142 समथिंग है, सही है, तो ये मीटर में करके लिख दिया इन्होंने। अच्छा मैं बात कर रहा था यहाँ पे पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है वो बता रहा हूँ, उसके लिए क्या करोगे। अच्छा पहले हम बात करें एम जेड की, सही है, तो जेड पे क्या करेंगे, यहाँ पे मोमेंट लग रहा है, और मोमेंट की जो रोटेशन होगी वो होगी इस तरीके से, सही है, तो जब एम जेड होगा इस तरीके से, सही है, ट्विस्टिंग ऐसे होगी, तो ए पॉइंट पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा, सही है, ए पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, कंप्रेशन होगा, सही है, इस तरीके से एम जेड रोटेट हो रहा है, सही है, इस तरीके से रोटेट हो रहा है, तो ए पॉइंट क्या आ रहा है, पीछे जा रहा है, सही है, तो ए पॉइंट यहाँ पे प्रेस हो रहा है, दब रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन, सही है, तो खाली यहाँ पे ये देखना कि नेगेटिव बच रहा है या नहीं बच रहा, बाकी तो यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया माइनस का, सॉरी यार, ये आ गया तुम्हारे पास माइनस का 0.142, सही है, और बाकी ये दो माइनस कैंसिल हो जाएंगे, खाली एक वैल्यू माइनस की यहाँ पे बस माइनस बचना चाहिए, ये माइनस का 480 हटा दो, खाली माइनस का 0.142 आना चाहिए ए पॉइंट के लिए, सही है, क्योंकि यहाँ पे ये कंप्रेशन हो रहा है, ए पॉइंट क्योंकि प्रेस हो रहा है, सही है। तो अब फिर बारी आई तो हमारे पास एम वाई की, तो एम वाई में क्या ये बता रहा हूँ, एम वाई में क्या करना है, जेड पे डिस्टेंस कितना चलना है, तो एम वाई में जेड में ये वाली वैल्यू आ जाएगी, सही है, तो ये तो हमारे पास 200 का आधा कितना हो जाएगा, सॉरी ये तो डायरेक्ट ही 200 दिया हुआ और 0.2 मीटर में आ जाएगा। अच्छा एम वाई तो हमारे पास जो मोमेंट है वो इस तरीके से लग रहा है, तो इसकी रोटेशन तो हमारे पास आ जाएगी इस डायरेक्शन में, सही है, यूँ करके ट्विस्टिंग हो रही है इस तरीके से, यूँ इस तरीके से ट्विस्ट हो रहा है, सही है, यूँ लाइक वाइज दिस वे, सही है, तो इसकी वजह से ए तो हमारे पास प्रेस हो रहा है, अगेन कंप्रेशन में जा रहा है, तो ये वैल्यू भी तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी, सही है,
तो ये वैल्यू भी तुम्हारे पास आ गई नेगेटिव में। तो ए पॉइंट की यहाँ पे भी वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी माइनस का 0.2, माइनस का 0.2 आ जाएगा। तो और फिर यहाँ से तुम आंसर निकाल लोगे टोटल जो भी आ रहा है कंप्रेशन में। माइनस साइन आ जाता है, या तो तुम सी लगा के माइनस साइन हटा दो, इसका मतलब कंप्रेशन। अब पॉइंट बी की बात करते हैं। तो पॉइंट बी में क्या होगा तुम्हारे पास, ये पॉइंट बी की बात करें, ये वाला पॉइंट बी है, सही है। तो बी में जब एम जेड लगेगा, सही है, तो इस तरीके से लगेगा ना एम जेड की डायरेक्शन। तो बी तुम्हारे पास क्या होगा, बी तुम्हारे पास टेंशन में होगा, तो बी वाली वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो देखो यहाँ पे टोटल ओवरऑल फैक्टर पॉजिटिव आ रहा है, एक तो -480 का और एक माइनस उन्होंने यहाँ भी लगा हुआ है। तो ये ओवरऑल फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब बी पॉइंट एम जेड की वजह से पॉजिटिव है। और इसका सेंट्रॉइड से जो डिस्टेंस है वो तुम्हारे पास 57.4 है, तो यहाँ पे 57.4 ही आ जाएगा और ये पॉजिटिव है। और अब अगर एम वाई की बात करें तो यहाँ पे आई जो जेड होगा वो तो आएगा तुम्हारे पास कितना, यहाँ से भी 0.2 है ना, तो 0.2 ही आएगा, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव वो हम देखते हैं। देखो एम वाई यहाँ पे तुम्हारे पास इस तरीके से लग रहा है, सही है। तो अगैन तुम्हारे पास ये बी भी क्या है, पॉजिटिव है, मतलब टेंशन में है, सही है। तो बी पॉइंट भी तुम्हारे पास टेंशन में है तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल फैक्टर 0.2 वाला फैक्टर भी पॉजिटिव में है, कोई माइनस का साइन नहीं बच रहा, तो इसलिए यहाँ पे 0.58 टेंशन में लिख दिया। अब ओरिएंटेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, बस ये छोटा सा पार्ट बचा। अब पहले इनिशियली तुम्हारे पास एम ये दिया हुआ था जो गिवन था क्वेश्चन में, और इसका कोई ट्राइंगल गिवन दिया था सवाल के अंदर, ये ट्राइंगल दिया हुआ था, ट्राइंगल 5, 12, 13 करके। तो यहाँ का तुम पहले एंगल निकाल लोगे। तो एंगल निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले इसमें कोई भी tan का रेशो निकाल के एंगल निकाल लो। यहाँ पे इन्होंने अगर निकाला हो, नहीं निकाला, ये तो तुम निकाल लोगे जितना भी आ रहा है। ये 12, 13 और 5 ये ट्राइंगल का रेशो बन रहा है, 12, 13 और 5, और यहाँ से टिल पेंटेड ब्लैक 10, 5 अपॉन 12 से तुम थीटा निकाल लोगे, जो भी आ रहा है यहाँ पे आ रहा है थीटा 22.62 आ रहा है, सही है। अच्छा यहाँ पे जो ये थीटा होता है तो हमारे पास वो क्या होता है, तो हमारे पास वाई से लेकर वाई जेड एक्सिस से लेकर पॉजिटिव वाई एक्सिस तक, सही है। तो ये जेड एक्सिस से पॉजिटिव वाई तक नहीं, ये नेगेटिव जेड एक्सिस से बन रहा है, तो यहाँ पे माइनस का 22.6 आएगा, सही है। तो इसलिए तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू उन्होंने लिखी है एंगल की, वो लिखी है माइनस का 22.6, सही है। आई जेड और आई वाई पुट कर दिया और यहाँ से अल्फ़ा निकाल लिया, वो आ गया माइनस का 3.74, मतलब ये भी नेगेटिव जेड एक्सिस से। तो न्यूट्रल एक्सिस की जो लोकेशन आ गई वो आ गई नेगेटिव जेड एक्सिस से 3.74 डिग्री का एंगल। तो ये बस मुकम्मल हो गया।